मेरे जवाब दे दीजिए प्रदीप जी, क्योंकि ये आरोप अरविंद केजरीवाल लगाकर गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि साहब जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो 1675 घर बांटे थे और कह रहे थे अरविंद केजरीवाल कि उससे पहले 2019 में इसी तरीके से करीब 3000 घरों का ऐलान इन्होंने किया था। तो कुल मिलाकर ये 5 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल का कहना था कि 4000 के आसपास घर दे रहे हैं, और अगर इस रफ्तार से ये घर देंगे तो 200 साल में भी, मतलब वो पूरा आंकड़ा देकर गए थे, कह रहे थे 200 साल में भी हर दिल्ली वाले को छत नसीब नहीं होगी, जो 2020 बीजेपी के संकल्प पत्र में वादा किया गया था कि साहब 2022 तक घर दे देंगे सबको। रुमाना जी, ये कितनी कोशिश कर ले गरीबों के घर को रोकने की, हम इनको रोकने नहीं देंगे। हमने 20,000 से ज्यादा घर ऑलरेडी पीएम आवास में बनाए, पर ये झूठ बोलते हैं। मैं इनका एग्जांपल दूंगा। आज इन्होंने बोला एक और झूठ, कि इनकी कोई बात को सीरियसली लेना चाहिए, इनकी हर बात में झूठ है। इन्होंने कहा था कि भाई ये आरआरटीएस प्रोजेक्ट के अंदर दिल्ली की सरकार जो है उसने समर्थन किया है, जो झूठ निकला है। ये रही रिपोर्ट कि अरविंद केजरीवाल कैसे आरआरटीएस का जो रैपिड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है इससे दूर चले गए थे, ये कहते हुए कि इनके पास फंडिंग नहीं है, उसका विरोध किया था इन्होंने। ये रहा ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट अगस्त 4 2018 की हिंदू की रिपोर्ट। तो मैं वापस से कहूंगा, क्या 10 साल में इन्होंने यमुना साफ करी? नहीं करी। क्या 10 साल में इन्होंने दिल्ली को टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाई? नहीं दिलाई। क्या दिल्ली के अंदर हर इलाके में साफ पीने का पानी मिलता है? नहीं मिलता है। क्या 10 साल में एक सरकारी अस्पताल बनाया? नहीं बनाया। क्या 10 साल के अंदर इनके मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 फर्जी पेशेंट नहीं आए? क्या 10 साल में 11वीं क्लास के अंदर 55,000 बच्चे फेल नहीं हुए? तो हम तो दिल्ली की जनता की बात कर रहे हैं, अभी हम यही नहीं कह रहे। ये कैग रिपोर्ट कह रही है, जवाब देना पड़ेगा अनुराग ढांडा जी। ठीक है, और ये कैग रिपोर्ट जो है वो विधानसभा में पेश भी नहीं कर पा रहे, करने नहीं दे रहे ना, ये डर के मारे। एलजी साहब ने कहा भी था कि साहब बुला लो सेशन और कैग रिपोर्ट पर चर्चा कर लो, लेकिन वो हो रही भी नहीं दिवेश। लेकिन ये रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जिसका जिक्र अभी कर रहे थे प्रदीप भंडारी, ये बड़ा दिलचस्प मुझे आम आदमी पार्टी का रवैया नजर आता है सर, कि जो काम हो जाता है उसमें आम आदमी पार्टी सामने आ जाती है और कहती है देखो जी देखो हमारी वजह से ये काम हुआ है, और जो काम हो नहीं पाता उसमें आम आदमी पार्टी कहती है देखो जी देखो क्योंकि हम यहाँ पर सरकार में है, ये केंद्र बीजेपी सरकार, ये प्रधानमंत्री मोदी जो है हमारे काम होने नहीं देते। तो सर ये कैसे हो सकता है कि चित भी आपकी हो, पट भी आपकी हो? काम हो रहा है तो आपकी वजह से हो रहा है, काम नहीं हो रहा है तो बीजेपी नहीं कर रही है, मतलब आपको उसका भी श्रेय लेना है, ऐसा क्यों सर? अच्छा देखिए, आज भी प्रधानमंत्री जी बोल के गए कि ये मेट्रो इन्होंने बना दी, आरआरटीएस इन्होंने बना दिया। इनमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट ऐसा बता सकते हैं जिसमें दिल्ली सरकार का फंड नहीं लगा? 1200 करोड़ रुपए लगा है, जिसको आप 2018 की रिपोर्ट उठा के देख रहे हैं, उसके बाद का अकाउंट्स भी देखिए, 1200 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार की तरफ से इसमें लगा है। मेरी बात तो सुनिए, लेकिन ये रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम में जो पैसा आपने दिया वो कब दिया ये भी तो बताइए ना दर्शकों को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साहब विज्ञापन का पैसा रोक लेंगे, रिलीज कीजिए जरा पैसा, तभी दिया ना सर। सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद रिलीज किया था पैसा, ये भी बता दीजिए जब इतनी बात हो ही रही है खुलकर यहाँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रख दिया था कि जो पिछला बजट था उसमें नहीं था, हमने अगले बजट में उसको रिलीज कर दिया था। तो ये सब पेंडिंग डिटेल्स अनुराग भाई सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। ठीक है प्रदीप जी, वो अपनी बात पूरी कर, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगी। अनुराग जी अपनी बात। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जो सिर्फ इनको करना था, जिसमें हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं हो सकती थी, इन्होंने कहा था 2022 तक 2.5 लाख झुग्गियों को उनकी जगह पे पक्के मकान दे देंगे। प्रधानमंत्री जी का वादा था। इनके मैनिफेस्टो में देखो कितनी अच्छी फोटो लगा के प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था, इतनी अच्छी फोटो लगा करके वादा किया था। कहां गया वो वादा? 2022 तक सबको पक्के मकान मिलने थे, हमारा कोई उसमें काम नहीं था। इन्होंने कहा था ये बना करके देंगे, प्रधानमंत्री जी की योजना थी, वो वादा कहां है? 4700 मकानों तक सिमट गया वो वादा। जो खुद करना है वो काम नहीं करते। लैंड इनके जिम्मे है, पूरे दिल्ली के अंदर लैंड के सारे डिसीजन इनके जिम्मे हैं। मास्टर प्लान 2041 क्यों नहीं लागू हो रहा, नोटिफाई क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं बताते? दिल्ली हाथ के लोग परेशान हैं, आप 81 और 33 सेक्शन को क्यों नहीं खत्म करते? 2017 से जो बात आप कह रहे हैं, देखिए प्रदीप भंडारी, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूँ, लेकिन जल्दी से प्रदीप भंडारी जी, देखिए अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब जो काम करते हैं ना वो काम गिनाते हैं, उनको गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। और अरविंद केजरीवाल घेर रहे हैं बीजेपी को यही कहते हुए कि इनके पास कुछ काम है नहीं गिनाने के लिए, इस वजह से ये आते हैं और इनके भाषण आप उठाकर देख लो, 40 मिनट के भाषण में 35 मिनट तो मुझे ही गालियां देकर चले जाते हैं। प्रदीप जी। रुमाना जी, हम तो इनका जिक्र तक नहीं करते, हम तो आपदा वालों का जिक्र करते हैं, और ये खुद इनके काम पे फोकस नहीं, तभी जाके झूठी स्कीमें अनाउंस कर रहे हैं। जो पंजाब के अंदर 3 साल में महिलाओं को 1 रुपए नहीं दे पाएगा, इनको अपनी स्कीम पे कॉन्फिडेंस होता तो क्यों नए झोले में लेके आते ऐसी स्कीमें जो पंजाब में नहीं लागू कर पाए? इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। इनको एक और झूठ, ये रहा 9 जनवरी 2020 को
यूनियन अर्बन मिनिस्ट्री ने ओपनली कहा है कि एक भी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में दिल्ली की सरकार ने एक प्रपोजल नहीं दिया। ये दिल्ली के अंदर झुग्गी वालों को घर नहीं दिलवाना चाहते, इन्होंने एक प्रपोजल नहीं दिया था। ये क्या बात करेंगे? और हमारे काम गिनाने की बात कर रहे हैं अनुराग ठांडा। सुनिए, दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों में 29,000 फ्लैट बनाए, झुग्गी के अंदर 4,700 फ्लैट दिए, 75 लाख लोगों को फ्री राशन दिया, हमने 1200 से ज्यादा की इलेक्ट्रिक बसेस दी, 1,730 कॉलोनी को रेगुलराइज किया। 10 साल के अंदर हम लोग ने 40,000 करोड़ से ज्यादा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। अब काम गिनाएंगे पर इनसे पूछिए 10 साल में यमुना क्यों नहीं साफ की? ठीक है अनुराग जी एक एक करके आपके बीच में प्रदीप जी बोल रहे थे, मैं उन्होंने रोका था। सर बारी बारी से बोलेंगे तो दर्शक आप लोगों की बात सुन पाएंगे, समझ पाएंगे बारी से। मैं जरा आगे बढ़ जाती हूँ, बाकी मेहमानों को भी इन्वॉल्व कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।